नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे उसके ट्रेड टर्म्स के बारे में, वो कौन कौन से शर्तें रखते हैं और किस तरीके से वो शर्त को यूज़ करते हैं और हम पे वो किस तरीके से अप्लाई होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड टर्म्स के बारे में समझेंगे जो इंटरनेशनल बिजनेस और सभी तरह के बिजनेस में यूज होता है। तो सबसे पहले आता है एक्स वर्क। एक्स वर्क क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट basic shipment arrangement places the minimum responsibility on the seller with greater responsibility on the buyer. In an X work transaction, goods are basically made available for pickup at the shipper, seller's factory or warehouse, and delivery is accomplished when the merchandise is realized to the consignee's freight forwarder. The buyer is responsible for making arrangements with their forwarder for insurance, export clearance and handling all other paper. ये एक्स वर्क जो है वो सबसे इस वक्त का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेसिक वर्ड होता है। एक्स वर्क जो अरेंज करने का, जो जितने भी सेलर होते हैं, जितने भी गोडाउन वाले होते हैं या फिर जितने भी सीपर होते हैं, उनका ये जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक तरह का, कि जहाँ से भी बायर ने वो प्रोडक्ट को आपके परचेज किया है उस तक आपका प्रोडक्ट को पहुंचाना, उसके घर तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये उनका जिम्मेदारी होता है। चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जितना भी डिलीवरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब उनके ऊपर दायित्व रहता है कि उनका प्रोडक्ट कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए या फिर उनका प्रोडक्ट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज, जितने भी कॉजेज है उन सभी का नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ का जिम्मेदारी उन पे होता है कि अगर चोरी हो गया या फिर कुछ हो गया तो फिर उसका नुकसान होगा, बायर का नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सेलर को फिर से एक बार देना होगा वही चीज़। तो इन सभी को ध्यान में रखा है। तो ये सारा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम होता है, जिम्मेदारी का भी काम होता है। फिर अब आता है FOB, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मिसयूज्ड टर्म्स। FOB मीन्स दैट the shipper seller uses his freight forwarder to move the merchandise to the port of designated point of origin, though frequently used to describe inland movement of cargo. FOB specifically refers to ocean or inland waterway transportation of goods. Delivery is accomplished when the supplier seller releases the goods to the buyer's forwarder. The buyer's responsibility for insurance and transportation begins at the same moment. फ्री ऑन बोर्ड सबसे कॉमन यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द होता है और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला भी शर्त होता है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि जो सेलर है उसका ये दायित्व होता है कि जो भी उसके कस्टमर है उन तक फ्री में उनके प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, उनसे किसी तरीके का चार्जेस वगैरह नहीं लेना। लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइज बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसका वहीं पे होता है जो ओशियन में काम कर रहे होते हैं। जो भी हमारे सोल्जर्स या फिर जो भी लोग जो ओशियन में, वाटरवे में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उन तक ऐसा होता है कि उनको चार्जेस देना नहीं पड़ता। लेकिन अधिकतर सभी अगर देखते होंगे तो उन लोग, आप लोग का एक तो टर्म होता है कि आपको वहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। आप चाहे 500 से नीचे से करो या फिर जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के टाइम पे अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने, सभी ने ऐसा कर दिया कि आप चाहे जो भी प्राइस के प्रोडक्ट को खरीदो लेकिन आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा ही। तो ऐसा सारा चीज़ होता है। अब आता है FCA, यानी कि फ्री करियर। अब ये क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन बट ही इज एक्टिंग एट द रिस्क एंड द एक्सपेंस ऑफ द बायर, वेयर इन FOB द फ्रेट फॉरवर्डर ऑफ carrier is the choice of the buyer. In FCA the seller chooses and works with the freight forwarder or the carrier. Delivery is accomplished at the
predetermined port of destination point and the buyer is responsible for insurance। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्री करियर है यानी कि फ्री कैरियर जो जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार के लेन देन में विक्रेता परिवहन की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह जोखिम और खरीदार की कीमत पर काम कर रहा है। जहां फ्री कैरियर में फ्रेट फॉरवर्डर या करियर खरीदार का विकल्प है, वहीं पे एफसीए यानी कि फ्री कैरियर ने विक्रेता चुनता है जहाँ पे उसे अपना फ्री में जहाँ तक उसे मिल सके वहाँ तक वो चुनता है कि वहाँ तक मुझे फ्री में मिलेगा, तो उस एरिया तक वो चुन लेता है और फिर उसका वहाँ से दायित्व बनता है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उससे ना टूटे, उससे ना कुछ हो। वो सारा जो जिम्मा होता है वो उस वक्त बाहर का हो जाता है कि जहाँ तक उसको फ्री दिया जा रहा था वहाँ तक उसने जाकर उसे उस प्रोडक्ट को डिलीवर ले लिया, उनसे शिपमेंट करवा लिया। अब वो घर तक जाते जाते उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है फ्री करियर। तो इनका भी एक तो टर्म एंड कंडीशन होता है कि मैं यहाँ तक ही पहुँचा पाऊँगा या फिर इस जगह पे नहीं हो। जैसे कि नया जब मैंने खुद इस पर देखा है, ये मेरे साथ खुद हुआ है कि जब नया फ्लिपकार्ट और अमेजोन आया था तो मेरे लोकेशन तक नहीं आता था, वो कुछ दूर तक आता था। जैसे कि जैसे मैं बता दूं कि मैं एक्स जगह में रहता हूं तो वो जो डिलीवरी है वो वाई जगह तक आता था, एक्स में नहीं आता था, वाई में आता था। तो मुझे अपना प्रोडक्ट लेने के लिए वाई एरिया में जाना पड़ता था। तो ऐसा चीज़ होता है। तो ये होता है फ्री कैरियर। जब मैं वाई जगह में चला गया और वहाँ से प्रोडक्ट ले लिया तो वहाँ से प्रोडक्ट लेकर घर आने तक बाकी जितना भी जिम्मेदारी है अब वो मेरे ऊपर हो जाता है। वो बायर का जिम्मेदारी या फिर सीपर का जिम्मेदारी नहीं रहता क्योंकि मैंने उससे प्रोडक्ट ले लिए हैं। तो ये फ्री कैरियर का भी एक टर्म होता है। फिर होता है FAS, फ्री अलोंगसाइड शिप। इन दिस ट्रांजैक्शंस द बायर bears all the transportation cost and the risk of loss of goods. FAS required the shipper seller to clear goods for export, which is reversal from past practices. Companies selling on these terms will ordinarily use their freight forwarder to clear the goods for export. Delivery is accomplished when the goods are turned over to the buyer's forwarder for insurance and transportation. अब यहाँ पे क्या होता है, FAS का मतलब जो बताया गया कि फ्री अलोंगसाइड शिप जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें लेन देन में खरीदार सभी परिवहन लागत और माल के नुकसान का खतरा उठाता है। और फ्री अलोंगसाइड शिप में निर्यात के लिए माल को साफ करने के लिए सीपर विक्रेता की आवश्यकता होती है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको साफ सुथरा रखना, अच्छे तरीके से रखना, उसका आवश्यकता भी होता है। जो पिछले प्रथाओं से उल्टा हुआ, जो पिछला कुछ समय से उल्टा किया हुआ है कि जैसा भी आप लोग प्रोडक्ट को दे देते हो कस्टमर को, तो वो उससे क्या होता है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। अगर आपका दुकान है, मेरा भी दुकान है, जैसे मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि दुकान में रहता तो उस प्रोडक्ट पे धूल लग जाता है, तो कितनी बार मैं भी इस तरीके से दे देता हूँ। तो उस समय क्या होता है कि वो लोग के मन में दूसरा कुछ आ जाता है कि ये बहुत पुराना सामान दे रहा है या फिर जैसा है वो मतलब एक्सपायरी माल है, तो वो लोग डेट वगैरह भी देखने लगते हैं, डेट पूछने लगते हैं। तो ऐसा सारा चीज़ होता है। तो कस्टमर को क्या है कि आप जब कस्टमर को अपना सामान प्रोवाइड कर रहे हो तो साफ़ सुथरा अच्छा कंडीशन में देंगे। इन शर्तों पर बेचने वाली कंपनियां आमतौर पर निर्यात के लिए माल को साफ करने के लिए अपने फ्रेट फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेगी। वितरण पूरा होता है जब माल बीमा और परिवहन के लिए खरीदारों फॉरवर्डर को ख़त्म कर दिया जाता है, और ये तभी इसका इंश्योरेंस ख़त्म होता है जब ये पूरा सामान जो है उस कस्टमर तक पहुंच जाता है। तब तक कुछ कंपनीज ऐसा ही करता है कि आपके सामान में किसी तरह का भी डेंट ना पड़े, किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट को लेकर आया जाता है। फिर अब हम लोग देखेंगे CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। These terms, formally known as CNF and CF, defines two distinct and separate responsibilities. One is dealing with the actual cost of merchandise
C and the other F refers to the freight charges to predetermined destination point. It is the shipper seller's responsibility to get goods from their door to the port of destination. Delivery is accomplished at this time. It is the buyer's responsibility to cover insurance from the port of origin or port of shipment to buyer's door. Given that the shipper is responsible for transportation, the shipper also chooses the forwarder. अब इसमें क्या होता है CFR में, जिसमें कि कॉस्ट एंड फ्रेट के बारे में बोला गया है कि इसमें जितना भी लागत माल का ढुलाई का जितना भी लागत है, जितना भी इंश्योरेंस है, उन सभी के ऊपर यहाँ पे बात किया गया है। यह शब्द पूर्व में CNF या ये शब्द पहले CNF से जाना जाता था और कहीं कहीं अभी भी C&F से भी जाना जाता है, जिसको सेपरेटली अलग अलग जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें दो अलग अलग जिम्मेदारियां बताया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया जाता है, जिसमें कि एक जो C है वो वास्तविक लागत बताता है कि उस प्रोडक्ट का वास्तविक में दाम कितना है वो बताता है, और F जो है फ्रेट बताता है, उसका फ्रेट, उसको लाने का ले जाने का खर्चा कितना हुआ है वो बताता है उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक। इट इज़ द शिप एंड सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो भी है शिप सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस सामान को उसके डोर तक पहुंचाना, और डिलीवरी के बाद ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जितना भी उसका प्रोडक्ट का जो भी इंश्योरेंस है, जो भी कवर है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आप घर तक अपने लेकर जा रहे हो तो वो ख़राब नहीं हो या फिर कुछ भी ऐसा चोरी वगैरह ना हो। तो हम लोग अभी जैसे कि बहुत बार देखते हैं कि जब से ये फ्रॉड होने लगा ऑनलाइन में कि सामान हमारे पास मंगाते कुछ है आता कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कोई भी कॉस्टली सामान अगर मंगा रहे होते हैं तो हम लोग वो कॉस्टली सामान को जब हम लोग अनपैक करते तो हम लोग उसका वीडियो भी शूट कर रहे होते हैं ताकि कंपनी को हम लोग भेजे तो उन लोग को समझ में आए कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ है, ये फ्रॉड नहीं है। तो ये सारा भी होता है। फिर आता है CIF यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब इसमें क्या होता है, दिस अरेंजमेंट सिमिलर टू CFR बट इंस्टेड ऑफ द बायर इंश्योरिंग द गुड्स फॉर द मार्टिन maritime phase of the WEG, the supplier or shipper will insure the merchandise. In this arrangement, the seller usually chooses the forwarder. Delivery as above is accomplished at the पोर्ट ऑफ डिसीजन। इसमें क्या होता है, कैरेज टू पेड आउट या फिर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट में हम लोग को ये बताया जाता है कि जितना भी उस प्रोडक्ट को ले जाने आने का खर्चा हुआ है, उसमें जो भी इंश्योरेंस है, जो भी उसका कॉस्ट है, उन सभी के बारे में बताया जाता है, जिसमें इस समय पूरा जिसमें ये होता है कि यह व्यवस्था CFR के समान है, लेकिन यात्रा के समुद्री चरण के लिए माल का बीमा करने वाले खरीदार के बजाय शिपर या विक्रेता माल का बीमा करेगा। इस व्यवस्था में विक्रेता आमतौर पर फॉरवर्डर चुनता है। ऊपर के रूप में वितरण गंतव्य के बंदरगाह पर पूरा किया जाता है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जिसमें कि जो भी ऐसे ऐसे माल्स होते हैं जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का कुछ कुछ माल ओशियन यानी कि समुद्र के रास्ते से आता है, कुछ कुछ बाई एयर आता है, कुछ कुछ बाई ट्रेन आता है। तो उन सभी को ले जाने का जो भी प्रॉब्लम होता है, उन सभी का इंश्योरेंस जो लेकर आ रहा है, जो शिपर लेकर आ रहा है, जो भी सामान लेकर आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर वो सारा माल को सब कुछ सही सलामत लेकर आया, कहीं डुबाया नहीं, कहीं कुछ किया नहीं, तो सही है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा दुर्घटना घट जाता है, तो जितना भी नुकसान होता है वो सारा का सारा उस डिलीवरी पर्सन का ऊपर चला जाता है। तो ये भी एक तरह का शर्त होता है, टर्म्स होता है। फिर आता है CPT, कैरेज पेड टू। In CPT transaction, the shipper seller has the same obligation found with CIF, with the addition that the seller has to buy cargo insurance, naming the buyer as the insured while goods are in transit. तो CPT जो है कैरेज पेड टू एकदम CIF के जैसा है कि यहाँ पे CPT में क्या होता है कि जो भी सामान लेकर आया है, जिसको हम लोग कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं, कि जब आपके डोर पे आ जाएगा तब आप उसका पैसा अदा करोगे। अगर नहीं आया तो फिर वो नुकसान या तो बायर का हो जाएगा या तो वो जो डिलीवरी बॉय या फिर शिपर लेकर आ रहा है उसका होगा।
फिर आता है DAF, डिलीवर्ड एट फ्रंटायर। यहाँ पे क्या होता है, हियर द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हायर अ फॉरवर्डर टू टेक goods to a named frontier, which usually a border crossing point and clear them for export. Delivery occurs at this time. The buyer's responsibility is to arrange with their forwarder for the pickup of the goods after they are cleared for export, carry them across the border, clear them for importation and effect delivery. In most cases, the buyer's forwarder handles the task of accepting the goods at the buyer border across the foreign soil. अब यहाँ पे क्या होता है DAF में, कि यहाँ पे DF का मतलब होता है डिलीवर्ड एट फ्रंटायर। यहाँ विक्रेता की जिम्मेदारी एक नामित सीमा पर माल लेने के लिए एक फॉरवर्डर को किराया दिया जाता है या फिर फॉरवर्डर का किराया लेना है, जो आमतौर पर एक सीमा पर बिंदु है और उन्हें निर्यात के लिए स्पष्ट करता है। वितरण इस समय होता है। खरीदार की जिम्मेदारी माल के पिकअप के लिए अपने फॉरवर्डर के साथ निर्यात के लिए मंजूरी देने के बाद उन्हें सीमा पर ले जाना, आयात और प्रभाव वितरण के लिए उन्हें साफ करना है। तो जैसे कि हम लोग बहुत हमेशा जो कैश ऑन डिलीवरी या फिर हम लोग डिलीवरी के लिए जो जाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस आप उसी टाइम पे कर रहे होते हैं। ये जितना भी प्रोसेस है सब एक ही टाइम पे हो रहा होता है, इसका कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये सभी एक टाइम पे हो रहा होता है। और जिसके अंदर हम लोग को यही पता चलता है कि जो भी हम लोग डिलीवरी ले रहे हैं वो उसका उस सामान का कॉस्ट हम लोग सही से दे रहे या नहीं दे रहे, वो जिस बॉर्डर पे आया है, जिस बॉर्डर पे हम जाके ले रहे हैं, जिस लोकेशन पॉइंट पे हम लोग जाके ले रहे हैं वो सही जगह है या नहीं, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर तो नहीं है, ये सारा चीज देखा जाता है। फिर आता है DES, डिलीवर्ड एक्स शिप। In this type of transaction, it is the seller's responsibility to get the goods to the port of destination or to engage the forwarder to the move cargo to the port of destination uncleared. Delivery occurs at this time. Any destination charges that occur after the ship is docked आर द बायर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेन देन के लिए इस प्रकार में यह विक्रेता की जिम्मेदारी है कि गंतव्य के बंदरगाह के लिए माल पाने के लिए या फिर गंतव्य के बंदरगाह के लिए कदम कार्गो के लिए फॉरवर्डर संलग्न करने के लिए अस्पष्ट हो। वितरण इस समय होता है जहां डाक करने के बाद, जहां पे लेने के बाद होने वाले किसी भी प्रॉब्लम को उसका शुल्क खरीदार का जिम्मेदारी नहीं होता है। ये चीज वही होता है कि आप जब किसी डिलीवरी पर्सन से अपना डिलीवरी ले लिए हो, अब आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि किसी ने आपसे चोरी कर लिया या फिर ठग लिया, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपने ऐसा हो गया, आपसे ऐसा हो गया, वो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। अब DDP यानी कि डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, जो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कैश ऑन डिलीवरी का, वही चीज होता है यहाँ पे डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। DDP terms tend to be used in intermodal or carrier type shipments, whereby the shipper seller responsibility is responsible for dealing with all the tasks involved in moving goods from the manufacturing plant to the buyer consignee's doors. It is the shipper or seller responsibility to ensure the goods and absorbs all cost and risk including the payment ऑफ ड्यूटी एंड फीस। और यहाँ पे उसका ये होता है कि कितने लोग जो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है, कि जो भी प्रोडक्ट वो लेकर आया है मुझे वहाँ पे जाना है, उसके चार्जेस और उसके जो भी डिलीवरी के जो भी कॉस्ट है वो पूरा कॉस्ट हमें पे करना है, उसके बाद वो लोग हमें अपना प्रोडक्ट देते हैं। जब ये कर देंगे तो फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाता है। फिर आता है DDU, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली द सेम एज द DDP एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द बायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटी फी एंड टैक्सेस। DDU में क्या होता है, ये अनपेड होता है, ये बिल्कुल पेड की तरह होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि यहाँ पे आप पेमेंट पहले कर दिए हो,
और डिलीवरी आप बाद में ले रहे हो, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बायर पे, सेलर पे होता है कि वो आपसे पैसे लेकर आपको सामान ठीक से बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। तो ये तो था ट्रेड टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।